जय गोगा महाराज। नमस्कार दर्शकों, मैं दशरथ भाई ज्योतिष आचार्य अहमदाबाद गुजरात से मेरी यूट्यूब चैनल जय गोगा एस्ट्रोलॉजी वास्तु में आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र के अंदर आप ग्रहों के हिसाब से किसी भी इंसान का, किसी भी देश का और किसी भी प्रदेश का आप भविष्य जान सकते हैं। यहाँ जो भी घटनाएं घटित होने वाली है उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसी ऐसी घटनाएं घटित हो सकती है। तो दर्शकों, आज जो विषय है वो विषय जो आज के जो अपने भारत देश के अंदर जो हालात है उसी के अनुसंधान में है। मैंने जो ये टीवी पे जो न्यूज़ देखते हैं, जो दूसरे जो आजू बाजू की जो खबरें आ रही है, उसी पे थोड़ा मेरा मन चिंता के विषयों में घिरा हुआ था और मेरे मन में कुछ प्रश्न उठे। तो मैंने उन प्रश्नों का समाधान जो अभी के जो गोचर के जो ग्रह चल रहे हैं उसके हिसाब से ढूंढने का प्रयास किया और तभी मैंने जाना कि क्यों ना इसी विषय पे एक वीडियो बनाया जाए और अपने चैनल पे रखा जाए। तो मेरे मन में जो 3 प्रश्न उठे, उसमें जो पहला प्रश्न था कि क्या मेरे भारत देश पे कोई संकट आने वाला है। क्योंकि अभी की जो परिस्थिति है, जैसे हम हमारी सीमाओं पे, हमारी बॉर्डरों पे देख रहे हैं, तो ऐसे कुछ संकट के वातावरण बाहर से भी है और अंदर से भी जो हमारे खेडूत भाइयों पर जो आंदोलन चल रहा है, जो पश्चिम बंगाल में जो घटनाएं घट रही है, तो उसी हिसाब से कुछ अंदेशा हुआ कि क्या मेरे भारत देश पे कोई संकट आ सकता है क्या। फिर दूसरा एक प्रश्न जो है वो है, क्या मेरे भारत देश की जो प्रजा है उसको कुछ संकट, जैसे ये अभी बीमारी का टाइम जो कोरोना का चल रहा है, अभी हमारे प्रधानमंत्री जो हमारे बड़ा प्रधान है भारत देश के श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब, उन्होंने 16 तारीख को ये वैक्सीन लॉन्च की है और उससे बहुत ही आगे हमें फ़ायदा होने वाला है। तो वैक्सीन के हिसाब से या कोई दूसरी, जैसे खेडूत आंदोलन हो रहा है या जो दूसरी जो आर्थिक स्थितियां है उसके हिसाब से क्या मेरे भारत देश की प्रजा को कोई नुकसान या कुछ सहन कर सकता है क्या, कोई मुसीबत आ सकती है क्या मेरे देश की प्रजा पे। तो ये एक प्रश्न था। और तीसरा एक जो प्रश्न था कि जो हमारे माननीय श्री वड़ा प्रधान श्री नरेंद्र भाई जो मोदी जी जो है, जो हमारे गुजरात के हैं, जो इस देश में एक एंग्री यंग मैन की तरह जो कार्य कर रहे हैं, जो फास्ट डिसीजन मेकर है और उनके अच्छे अच्छे निर्णयों से कुछ न कुछ, कहीं न कहीं जो सुधार है वो आने वाले दिनों में हमें उनका भरपूर फायदा होगा। तो ऐसे लीडर, ऐसे मेहनतू, उन पे कोई संकट आ सकता है क्या। तो ये 3 प्रश्न जो मेरे दिल में उठे थे, उसी प्रश्न पे मैंने 26 जनवरी 2021 मंगलवार का दिन, हमारा प्रजासत्ताक दिन, जो 26 जनवरी 2021 का जो हमारा प्रजासत्ताक दिन है, उसी दिन की सुबह जब हमारा सूर्य उदय होगा, सुबह 7:20 पे, तो उस समय की मैंने एक कुंडली निकाली और वो कुंडली का अभ्यास करके आने वाले 1 साल में
हमारे भारत देश की क्या परिस्थिति रहेगी, उस पे जो मेरे दिल में जो ये 3 सवाल उठे, उसी का जवाब ढूंढने की कोशिश की और वो जवाब मैं यहाँ पे आपको शेयर कर रहा हूँ। तो ये जो आप कुंडली देख रहे हैं, ये जो आप कुंडली देख रहे हैं, ये 26 जनवरी 2021 की दिल्ली से, जो दिल्ली का जो सूर्योदय जो सुबह 7:20 पे हुआ है, उस समय की मैंने एक कुंडली निकाली है और उस पर हम अभ्यास करेंगे। तो दिल्ली में सुबह 7:20 पे ये जो कुंडली है वो मकर लग्न की कुंडली मैंने निकली हुई है और मकर लग्न और मिथुन राशि, ये कुंडली दिल्ली की पूरे भारत देश का जो मैंने जो 3 प्रश्न किए उसका रिजल्ट जानने के लिए ये उस समय के गोचर की कुंडली है। मैंने ये कुंडली पे न तो भारत देश की कुंडली का इसमें अभ्यास किया है, ना ही श्री माननीय वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी जी की कुंडली का अभ्यास किया है। मैंने सिर्फ उस दिन का जो गोचर है, उस दिन पे जो हमारे आसमान में जो ग्रहों की चाल है, उस चाल के हिसाब से ये जानने का प्रयत्न किया है कि 2021 26 जनवरी से 2022 1 जनवरी तक हमारे देश की क्या परिस्थिति ये ग्रहों के चाल के हिसाब से हो सकती है, ये जानने का मैंने प्रयत्न किया है। तो देखिए, जैसे मकर लग्न की कुंडली हुई है, मकर लग्न की कुंडली में लग्न के अंदर ही 26 जनवरी 2021 के दिन लग्न में सूर्य महाराज विराजमान है, गुरु महाराज विराजमान है और शनि महाराज विराजमान है। लग्न के अंदर ये तीनों ग्रह उस समय के गोचर के हिसाब से विराजमान है। तो इसके हिसाब से जो मेरा जो पहला प्रश्न था कि भारत देश पे कोई संकट आने वाला है, तो देखिए यहाँ पे मकर लग्न की कुंडली में जो लग्नेश जो शनि देव है, जो लग्नेश होते हैं, वो अस्त के हैं और लग्नेश के साथ आप देखिए जो सूर्य देव जो विराजमान है वो अष्टम स्थान के मालिक है। यानी कि ये कहीं ना कहीं, और साथ में गुरुदेव भी अस्त के, यानी कि सूर्य और शनि की जो युति है, शनि देव जो है वो 10 डिग्री के है और सूर्य महाराज जो है वो 12 डिग्री के है। यानी कि उस दिन जो है वो सूर्य देव जो है अष्टम स्थान के जो मालिक है वो शनि महाराज से मिलकर आगे निकल चुके हैं। यानी कि मैं शायद ये कह सकता हूं कि जो संकट जो भारत देश के लिए जो है, सीमाओं का जो संकट है, वो कहीं ना कहीं ये टाइम पे थोड़ा बहुत हल्का होगा। यानी कि ये 26 जनवरी के 2-3 दिन पहले ये संकट शायद टल चुका होगा, ऐसा भी मुझे लग रहा है। अब दूसरी बात कि यही कुंडली के हिसाब से आने वाले 1 साल में भारत देश के लिए कोई संकट है क्या? तो देखिए जो लग्न जो शनि देव है वो यहाँ पे हम देख रहे हैं, तो शनि महाराज जो है वो श्रवण नक्षत्र के हैं और श्रवण नक्षत्र का स्वामी चंद्र होता है और चंद्र यहाँ 6ठे स्थान में है। यानी कि ये 6ठे स्थान का मालिक बुध जो है वो भारत ये कुंडली के कुटुंब स्थान में यानी कि धन स्थान में है। यानी कि संकट के हिसाब से ये हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कहीं न कहीं थोड़े बहुत आर्थिक परेशानियां
आर्थिक परेशानियां भारत में हो सकती है। आर्थिक स्थिति थोड़ी बहुत आने वाले 1 साल में जो विदेश का जो मूड़ी रोकाण है उसके अंदर यह परिस्थितियां, क्योंकि विदेश का मूड़ी रोकाण मैंने इसके लिए बोला कि जो कर्म स्थान का जो मालिक जो शुक्र है वो 12वें स्थान में है, और शुक्र जो है वो धन का कारक है और यहाँ पंचम स्थान का कारक है। तो इसके हिसाब से कहीं ना कहीं हमारे संबंध विदेश नीतियों में थोड़ी रुकावट आएगी, हमारे संबंधों में थोड़ी बहुत रुकावट, भारत देश के संबंधों में ये जो 2021 का साल है उसमें कहीं ना कहीं गिरावट आएगी, हमारे संबंध बिगड़ सकते हैं, चाहे वो हमारे पड़ोसी के साथ हो, चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ, नेपाल के साथ, या कोई और विदेशी इन्वेस्टमेंट का जो बात आती है उसके संदर्भ में भी कहीं ना कहीं ये 2021 का साल हमारे लिए थोड़ा बहुत नुकसानकारक हो सकता है आर्थिक दृष्टि से। क्योंकि यहाँ पे देखिए ये उसी टाइम की ये नवमास कुंडली है, और नवमास कुंडली में भी आप देखिए कि मेष नवमास आता है और सूर्य शनि की युति है, यानी ये भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कंजक्शन जो संबंधों में आता है वो दिखलाता है। और यहाँ पे अब हम दूसरे प्रश्न की चर्चा करेंगे कि क्या हमारी प्रजा में कोई संकट आ सकता है, यहाँ प्रजा कोई विद्रोह कर सकती है। जैसे हमारे जो दिल्ली बॉर्डर पे हमारे किसान भाई जो बैठे हुए हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, तो क्या उनका आंदोलन कोई उग्र स्वरूप धारण कर सकता है, या कोई दूसरे हिसाबों से कोई अंतरह विग्रह जो अभी पश्चिम बंगाल का चुनाव के हिसाब से जो हो रहे हैं, तो ऐसे कोई अंतरह विग्रह क्या ज्यादा विकट स्वरूप धारण कर सकते हैं क्या, तो उस विषय में हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ ये कुंडली के हिसाब से अब हम यहाँ पे चतुर्थ स्थान पे जाएंगे, और चतुर्थ स्थान में जो है मंगल महाराज स्वगृह होकर विराजमान है, यानी कि कहीं ना कहीं हम ऐसा कह सकते हैं कि जो प्रजा का जो मन है, जो प्रजा का जो धैर्य है वो बहुत ही अटल है, और प्रजा जो अपने देश से चाहती है, यह हमारे देश की सरकार से जो चाहती है, तो वो कहीं ना कहीं हमारी प्रजा जो है वो उग्र स्वरूप धारण कर सकती है। और उसके पीछे का लॉजिक जो दूसरा जो लॉजिक है वो यहाँ चतुर्थ स्थान से दूसरे स्थान में राहु महाराज विराजमान होते हैं, यानी कि जो भी आंदोलन, चाहे वो पश्चिम बंगाल से हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश से हो, यानी कि पूर्व और उत्तर दिशा के अंदर ये जो प्रजा का जो रोष है, हमारे पूर्व जो भारत का पूर्व विभाग है उसमें आसाम, बंगाल, और हमारा जो उत्तर विभाग है उसमें हम पंजाब देखते हैं, पंजाब से आगे देखते हैं। तो ये बाजू की जो स्थिति है, ये बाजू की जो प्रजा का जो मनोबल है वो कहीं ना कहीं उग्र स्वरूप धारण कर सकता है, ये भी हो सकता है। और इसी बात को आगे हम चलते हुए, तो क्या ये विदेश नीति का, ये हमारी प्रजा का जो आंतरिक विग्रह है उसका हमारे प्रधान माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जो हमारे बड़ा प्रधान है, जो हमारे गुजरात के हैं, ऐसे ग्रेट लीडर पे कोई संकट आ सकता है क्या, तो उसके हिसाब से हम देखेंगे। तो यहाँ सप्तम स्थान जो है, सप्तम स्थान में कर्क राशि है, और कर्क राशि का जो स्वामी है वो चंद्र महाराज है, और चंद्र महाराज अपने स्थान से 12वें स्थान में है।
और चंद्र महाराज जो है वो राहु के नक्षत्र के आंध्रा नक्षत्र में है, मिथुन राशि में आंध्रा नक्षत्र में चंद्र महाराज है। तो ये हमारे माननीय बड़ा प्रधान श्री पे जैसे हम अगर संकट की बात करते हैं तो यहाँ पे शुक्र महाराज की दृष्टि भी चंद्र महाराज पे है। तो हम ये कह सकते हैं कि उनपे जो है शायद उनपे मानहानि का कुछ संकट आ सकता है। ऐसा ये कहीं ना कहीं या तो इनके हेल्थ के रिलेटिव को कोई इश्यू आ सकते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। दूसरा कोई बड़ा विग्रह या ऐसा कोई संकट नहीं है, लेकिन मानहानि का जो संकट है, क्योंकि यहाँ पे वो शत्रु स्थान में है, छठे स्थान में है, तो ये कहीं ना कहीं इनको ऐसा जो है ये साल के अंदर थोड़ा बहुत दर्शाता है कि इनको कुछ ऐसे अपसेट का सामना करना पड़े, जो प्रजा के द्वारा हो या किसी राज्य के द्वारा हो या कोई विदेश नीति के द्वारा भी इनको ऐसे कोई डाउनफॉल का सामना करना पड़े और इनकी इमेज को धक्का लगे, ऐसा हो सकता है। और शायद थोड़ी बहुत तबीयत भी ना तंदुरुस्त रहे, ऐसे भी योग मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। तो ये योगों की जो मैंने जो चर्चा की है उसके अंदर जैसे हम देख रहे हैं तो सबसे पहले जो संकट है, जो देश के संकट की जो बात की, तो वो मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा जो है 21 फरवरी यानी कि 21 फरवरी 2021 तक ज़्यादा असुरक्षित जो हमारा माहौल है वो ज़्यादा असुरक्षित रह सकता है, ऐसा मुझे लग सकता है 21 फरवरी 2021 तक। उसके बाद जो मैंने माननीय श्री वड़ा प्रधान नरेंद्र भाई मोदी की जो बात की कि उनकी इमेज को कोई धक्का, तो ऐसा जो है वो मुझे जुलाई से अगस्त के बीच में या तो जुलाई से नवंबर के बीच में 2021 वो समय पे ये कुछ ज़्यादा उनको ध्यान रखना चाहिए अपने सारे कामों का, अपने दोस्तों यारों का, और कोई भी ऐसी हलचल होए तो तुरंत उन्हें ये जुलाई से लेकर नवंबर महीने तक उनको अलर्ट रहना है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। और दूसरा जो प्रजा का जो विग्रह है शायद ये फरवरी 2021 के बाद शांत हो जाए, लेकिन फिर से ये विग्रह शायद जो नवंबर महीने 2021 नवंबर के बाद शायद फिर से भी एक बार ये विग्रह थोड़ा बहुत उग्र स्वरूप 2021 के एंड में धारण कर सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है ये सारी परिस्थितियों को देख के। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे ना भारत देश की कुंडली इसमें इन्वॉल्व की है, ना ही माननीय श्री बड़ा प्रधान जी की कुंडली इन्वॉल्व की है। मैंने सिर्फ और सिर्फ 26 जनवरी 2021 के सुबह दिल्ली का टाइम लेके दिल्ली के अंदर जो ग्रह नक्षत्र जो आकाश में है उस समय के गोचर पे ही ये प्रिडिक्शन किया है, आप समझ लीजिए। तो दर्शकों आज के लिए मैंने ये कुंडली का जो मेरे मन में जो सवाल उठे थे उसका मैंने आपको जवाब दिया। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।